चाचू आप छोड़ दें, मैं खुद चलाऊंगी। चाचू छोड़े। अच्छा ठीक है टूचे, मैं बस थोड़ी देर पकड़ूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा वैसे भी। चलो खुद चलाओ। हेलो, मुझे तो तुम पे हैरत है। चाचू, चाचू देखें, चाचू देखें मैं कैसे चला रही हूँ। चोट तो नहीं लगी ना? हटो, छोड़ो मेरी साइकिल। तुम इसे हाथ नहीं लगाओ, ये तुम्हारी नहीं है, इसे छूना भी मत तुम। आयशा, जरा यहाँ आओगी तुम? तुम काम करो, मैं आती हूँ। कहते ऐसे रहिए जैसे सारा काम खुद करती है। जी बेगम साहिबा। अब बताओ मुझे। जी मैं वो सब बता चुकी हूँ। देखो, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहा ताकि पार्टी खराब ना हो और मेरी पोती डिस्टर्ब ना हो। तुमने जो कुछ किया गलत किया। किस तरह तुम बगैर बताए एक बच्ची को ला सकती हो घर में? बेगम साहिबा, इसके सिवा कोई रास्ता न था। इसकी अम्मी बहुत बीमार है, ये बच्ची दरबदर हो जाती अगर मैं इसे यहाँ ना लाती। देखो, तुमने मुझे बताए बगैर ये कदम क्यों उठाया? ये सही तरीका नहीं है। इस घर में एक निजाम है जिसके मुताबिक हर काम होता है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेगम साहिबा, आप मुझे जानती हैं, मैं इस घर में कई बरसों से काम कर रही हूँ। मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बेगम साहिबा। मैंने सोचा कि आपकी पोती उससे दोस्ती कर लेगी, वो भी अकेली है। अपनी पोती के मुतालिक मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। वो वाला फौरन उतरो मेरे झूले से, जल्दी। मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी, वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगी। अभी उतरो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये मेरा झूला है, उतरो इस पे से। ओह! आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एलिफ, टूचे, टूचे, क्या कर दिया बेटी? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एलिफ, अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ इसे? क्या गिर गई है? चोट लगी है इसे? बेहोश हो गई, शायद सनस्ट्रोक हो गया ऐसे। एलिफ, आंखें खोलो मेरी बेटी। एलिफ, समझ नहीं आई मुझे। हाँ? मैंने इसे कहा कि मुझे झूले पे बैठने दो, इसने ये सुना और नीचे गिर गई। किसी डॉक्टर को बुलाएं किनान साहब। नहीं नहीं, इसे अंदर ले जाते हैं। एलिफ, क्या हुआ तुम्हें? एलिफ, ऐ मेरी अल्लाह, इसे क्या हो गया? क्या हुआ? सब जमा क्यों हैं? ये बाहर झूले से गिर गई। टूचे के झूले पर से? हाय, क्या हो गया बच्ची को? आपा, अंदर से कोलोन की शीशी लाएंगी आप? अभी लाई। तुम्हें तो किसी काम से जाना था ना? आरजू, ये क्या कह रही हो? आयशा आपा, क्या आप इसकी बीमारी के बारे में जानती हैं कुछ? नहीं नहीं, इसे तो कोई बीमारी नहीं किनान साहब।
या अल्लाह तेरा शुक्र है इसे होश आ रहा है। एलिफ, कैसी हो बेटा? तेज बुखार चढ़ गया है इसे बुखार का सिरप देना होगा। शरीफे आप ले आएंगी? ठीक है, अभी लाती हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो ना? एलिफ, ठीक हो ना मेरी जान? मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ ताकि ये वहाँ सो ले कुछ देर। आओ मेरी बेटी, आओ मेरे पास। एलिफ, बेटी क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे पास अमानत हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? क्या ये सब पहले हुआ है कभी? अच्छा, मैं समझ गई। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ। मुझे सर्दी लग रही है आयशा खाला। सर्दी तो लगेगी ना, तुम्हें बुखार हो गया है मेरी बेटी। डरो मत, तुम्हें दवाई दे दी है, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। शाबाश, अब सो जाओ। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में। बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ तक आने के लिए 2 बार गैस डलवानी पड़ती है। बकवास बंद, गाड़ी चलाओ, गाड़ी। ओह, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें इस तरह बुखार होने से मैं तो डर गई थी। आ जाएं शरीफे आपा। अब ये कैसी है? अब कहीं जाके बुखार उतरा है। हाय, अल्लाह इसे सेहत दे। कितनी मासूम बच्ची है। इसका बहुत ख्याल रखो, ये बहुत कमजोर है। ये अपनी माँ को याद कर रही होगी। सुनो, बड़े बड़ों की हालत खैर हो जाती है, ये तो छोटी है बहुत। मुश्किल है बहुत शरीफे, मुश्किल है। अल्लाह इसे जल्द सेहत दे। परेशान ना हो, ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें केनान साहब बुला रहे थे। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम एलिफ का ख्याल रखना। तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। एलिफ, जल्दी से मेरी बच्ची आंखें खोलो, हम बहुत सारा खेलेंगे और मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप भी बनाऊंगी। मेरी बच्ची। ओहो, ये क्या कर रहे हैं भाई? क्या आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं? प्लीज गाड़ी की चाबी दीजिए मुझे। बात सुनो, अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो अगली बार ट्रक लेकर जाओगे, समझे? आपकी गाड़ी वैसे भी ट्रक जैसी है, बदलने के लिए कहता हूँ लेकिन आप सुनते ही कहाँ हो। क्या कर सकता हूँ मैं? खैर, मैं चलता हूँ। जी कैनान साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी आयशा आपा, प्लीज बैठ जाइए आप। वो मैं कैनान साहब आपको बताना चाहती थी मगर नहीं बता सकी। देखिए आयशा आपा, मसला आपके बताने या नहीं बताने का नहीं है। कौन है वो? देखिए, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। आप आरजू और अम्मी के रवैये के हवाले से परेशान हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था, मेरी अजीजा है।
उसके घर वाले कहाँ हैं? अगर वो किसी मुश्किल में है तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं कैनान साहब। लेकिन अगर उसका रिश्तेदार यहाँ पर आ गया तो हम उससे क्या कहेंगे? ये छोटी सी बच्ची है, इसकी माँ बीमार है, इसके साथ पहले ही बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत मुश्किल हालात में है। समझ गया। अगर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं तो हम उसका ख्याल रखेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे कैनान साहब। अच्छा, उस बच्ची का नाम क्या है? एलिफ। अच्छा, एलिफ जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, वो मेरी बच्ची की तरह है। डॉक्टर, मलिक आपा की हालत में कुछ बेहतरी आई? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। क्या मतलब? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर बेहतरी ना आ सकी तो हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। समझ गई। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा था ना, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। नहीं, बस अल्लाह करे कि मेरी बेटी खैरियत से हो, और कुछ नहीं चाहती। मुझे मरने का कोई डर नहीं। एलिफ को अकेला छोड़ दिया था, उसे अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आप ऐसी बातें मत करें मलिक आपा, प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप ठीक हो जाएंगी, फिर से पहली जैसी हो जाएंगी। अब तुम पहले से ठीक लग रही हो बेटा। इसने मेरा बनाया हुआ सूप पिया है, कैसे ठीक नहीं होगी? मेरी अम्मी भी अच्छा सूप बनाती हैं। क्यों नहीं, वो भी अच्छा बनाती होगी। इंशाल्लाह बेटा, तुम उनका बनाया हुआ सूप दोबारा जरूर पियोगी जब वो ठीक होके दोबारा वापस आ जाएंगी। अभी तो तुम ये मजेदार बिस्किट खाओ दूध के साथ। एलिफ, शुक्रिया। तुम कब जागी? क्या तुम्हें अब भी बुखार है? मैं इसे लेकर आई ताकि इसे थोड़ी ताज़ा हवा लगे और इसे भूख भी लगी होगी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो मेरी बच्ची? माशाल्लाह ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है और इसे मेरे सूप ने भी बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये फिर से दौड़ने लगेगी अगर इसने ये दूध का गिलास पी लिया तो। ये हुस्नू अंकल के साथ पौधों को पानी भी देगी। बच्ची को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या तुम करोगी एलिफ? माशाल्लाह अब तुम ठीक लग रही हो। तुम कहीं डर तो नहीं गई मेरी बेटी?